तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले रिलेशंस एंड फंक्शंस का। अब आज मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, छोटा सा लेक्चर लेने वाला हूँ, बिकॉज मेरे थोड़ा गले में पेन भी है, प्लस मेरे को कहीं पे थोड़ा सा जाना है। ठीक है, तो आज एकदम छोटा सा लेक्चर लूंगा, मतलब 1 घंटे के आसपास का लेक्चर देने वाला हूँ, है ना। क्या क्या करने वाले हैं आज बता देता हूँ। तो आज सबसे पहले तो याद है एक प्रॉमिस याद है, प्रॉमिस आपको प्रॉमिस करा ना तुम लोगों ने मुझसे वेडनेसडे वाली क्लास में, याद होगा भैया। प्रॉमिस तो हमने उसको भी बहुत करे, तो वही वाले प्रॉमिस याद नहीं हो तो अभी झगड़े रहेंगे। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रॉमिस है, प्रॉमिस आई जल्दी, अभी जल्दी बोलो। प्रॉमिस क्या था, प्रॉमिस प्रॉमिस क्या था? हाँ प्रॉमिस क्या था? क्या? हाँ क्या? याद नहीं? हाँ बेटा याद नहीं। यस सर याद है। मैंने तुम लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे और बोला था कि इन दोनों क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट देना, मतलब 20 मिनट का होमवर्क मैंने तुम्हें करने को बोला। और मैंने ये भी बोला था कि तुमसे ये नहीं बने, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जो अभी बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है, अपना जी जान लगाना है, सोचना है उस बारे में, क्वेश्चन के साथ बैठ के 10 मिनट बातें करनी है कि वाह क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच। লাস্টে গুনাহ করে লিবি, दो চাय? এইখানে পয়েন্ট লিখিস না। এরকম গুনাহ করবি, যেমন গুনাহ করি এরকমই গুনাহ করবি। তিনও গুনাহ করে দিবি थैंक यू सो मच আর লাস্টে দেখবি हाँ ছটা करा বাদে था পয়েंट আছে, है 1 चबड़ 2 गंजी 3 আর নিচে 3, তিনটা তিনটা 6টা लेग घुमा আর दिए थे এর मैंने গেছে सैटरडे को, 6টা पैर বাদে घुमा। পয়েंट लगाবি। डन हो गया? कौन मिनट अरे करवा तो रहा हूँ मैं, टेंशन हाँ मत लो, वो अच्छे कौन क्वेश्चन मिनट थे, बट तुम लगाबी, लोगों ने এর सोचा গেছে था कि नहीं लगाবি। सोचा था, কোন मेरे लिए মিনট तुम्हारा लेफ्ट सोचना, तुम्हारा ट्राई হাতটা करना, এরকম तुम्हारा লিখবি, कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। রাইট से लेफ्ट की ओर, मतलब दाहिना हाथ से ट्राई नागा किया দিব, था, चलो ডাইনা ठीक से है, नागा। जिसने नहीं किया था। ছটা বাদে 3 আর 3। ठीक है हाँ भगवान, एक पॉइंट क्या लिखे बोलूं लिबি, अब मैं। এইখানে দুটো আছে चलो स्टार्ट আর करते এইখানে हैं। দুটো আছে, आज हम কটার लोग বাদে পয়েন্ট फंक्शन লাগবে না, समझेंगे, দুটা ठीक है। তিনটা हम लोग আর को এটা रिलेशन কটা का আছে, मतलब अच्छे से চারটা समझ में आ চারটা गया, বাদে रिलेशन দুটো क्या পয়েন্ट होता লাগবে। है, दिमाग में हाँ एकदम एब्सोल्यूट क्लियर है। हाँ आई होप क्लियर। आज हम लोग फंक्शन समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये 2 क्वेश्चंस अपन लोग करते हैं। अब अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड है, तो एक बार चैट बॉक्स पे लिखो लेट्स गो। और मैं फिर से बता दूं, इस वाले क्वेश्चन में भी 10 मिनट लगेंगे, इसके नेक्स्ट वाले में भी 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो पहले 20 मिनट तो मैं ये 2 क्वेश्चंस पे ही देने वाला हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं तुम लोग एकदम बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये 2 डिफिकल्ट कहलाने वाले क्वेश्चन से भी समझ। ठीक है, पेशेंस रखना, बस ये बोलूंगा, पेशेंस रखना, ठीक है, सबर रखना, सबर सबर अली का रखना। हाँ चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यार सुनो, 1 मिनट के लिए चैट पॉज, 1 मिनट के लिए चैट पॉज हो गया। चलो ठीक है, एकदम आराम से करेंगे, टेंशन लेने का नहीं बॉस। चलो पहले समझे, देखते हैं कि मैं जो समझ रहा हूं वो तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, आर बी अ रिलेशन ऑन ट्यूब डिफाइंड बाय आर रिलेशन बी। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं। अब मेरे को पता है क्या, मेरे को पता है, और आई होप कि जो मैं सोच रहा हूं वो तुम सोच रहे हो, बिकॉज चौथा लगते हैं। आर एक रिलेशन है, मतलब एक सेट है, आर एक सेट है, आर एक सेट है। आर सेट में कौन से एलिमेंट्स है? ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स है? ये ऑर्डर्ड पेयर्स कहां से आ रहे हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं? ये तो बता दो एक बार जल्दी से। ये जो आर सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ये जो आर सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ये कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट के आ रहे हैं, ये आप मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मैं तुमसे ही क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ही अपन आंसर देंगे। 10 मिनट लूंगा मैं इस क्वेश्चन में प्रॉपर। आई विल टेक 10 मिनट इन दिस क्वेश्चन। यस, व्हाट हैपेंड टू चैट? हाँ भाई, हाँ भाई, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है? क्यू के। वाह बेटा, क्यू के, बेटा क्यू क्रॉस क्यू के, क्यू क्रॉस क्यू के, बहुत बढ़िया, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू। क्यू मतलब रैशनल नंबर, है ना, मतलब एक रैशनल नंबर का सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, एक और रैशनल नंबर का सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर मेरे रिलेशन में आएंगे, उन ऑर्डर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, तुम लोगों ने आंसर तो करा, आई एम हैप्पी, आई एम। ठीक है, अब उस क्यू क्रॉस क्यू में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे रिलेशन में आएंगे जो इस चीज को सैटिस्फाई करेंगे? क्या कि ए और बी रैशनल नंबर है, वो तो हो गई,
ए और बी रैशनल नंबर है, वो तो हो गई, और ए माइनस बी इंटीजर आना चाहिए, ए माइनस बी इंटीजर आने चाहिए। अब मैं तुमसे सवाल नंबर 1, क्या 1,1 क्या 1,1 मेरे रिलेशन का पार्ट होगा? यस और नो में आंसर के। क्या 1,1 मेरे रिलेशन का पार्ट होगा? मैं चाहता हूं कि गहराई के साथ तुम क्वेश्चन को समझो। हाँ भाई, क्या 1,1 मेरे रिलेशन का पार्ट होगा? सोचो। 1,1 भैया ऐसे सीखो, दोनों रैशनल नंबर है। हाँ, 1 और 1 रैशनल नंबर होता है, ठीक है। 1 माइनस वन अगर करते हो तो 0 आता है। क्या 0 इंटीजर होता है? होता है। तो 1,1 आपके इसका पार्ट होगा। चलो ये बताओ मुझे, क्या 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 2,7 मेरे रिलेशन का पार्ट होगा? क्या 2,7 मेरे रिलेशन का पार्ट होगा? क्या 2,7 एक एलिमेंट के रूप में मेरे रिलेशन में मौजूद होगा? सोचो सोचो, क्या 2,7 कैसे सोचेंगे भैया? दोनों रैशनल नंबर होना चाहिए जो कि है, दोनों रैशनल नंबर होना चाहिए जो कि है, और दोनों का माइनस 2 माइनस 7 -5। क्या -5 इंटीजर है? क्या -5 इंटीजर है? तो ये भी मेरे रिलेशन का पार्ट होगा। चलो ये बताओ, क्या ये मेरे रिलेशन का पार्ट होगा? क्या 1/2 3/2? क्या 1/2 3/2? ये दो क्वेश्चन और पूछेंगे बस। क्या ये मेरे रिलेशन का पार्ट होगा? सोचो कैसे करेंगे। दोनों रैशनल नंबर होना चाहिए जो कि है, दोनों रैशनल होने चाहिए जो कि है। दोनों को अगर तुम माइनस करोगे, दोनों को अगर तुम माइनस करोगे तो ये आएगा -1। -1 इंटीजर होता है, मतलब ये भी आपके रिलेशन का पार्ट है। एक लास्ट है। चलो, क्या ये मेरे रिलेशन का पार्ट है? ऐसे बहुत सारे नंबर थे। क्या ये मेरे रिलेशन का पार्ट होगा भैया? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ भाई, हाँ भाई, बोले 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 भैया कैसे पता करेंगे? दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए जो कि है। अगर तुम दोनों को माइनस करोगे तो 3/7 आएगा। क्या 3/7 इंटीजर होता है? नहीं, 3/7 इंटीजर नहीं होता। अब 3/7 इंटीजर नहीं होता मतलब ये आपके रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। क्या तुम्हें पहले क्वेश्चन का फील आया? तो तुम्हें पहले क्वेश्चन का फील आया बच्चा कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन का पार्ट होगा, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन का पार्ट नहीं होगा? तुम पॉइंट समझ गए। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों रैशनल नंबर तो है, लेकिन दोनों का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर नहीं है। वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट होगा जहां पर दोनों ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट रैशनल नंबर होंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन इंटीजर होगा। खत्म बात डन। क्वेश्चन तुम समझ, क्वेश्चन तुम अब अब तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? मजा नहीं, बस ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें लिखा हुआ शो दैट शिमला, ये करना थोड़ा सा टिपिकल है ना। शो दैट, क्वेश्चन तुम समझ गए। शो दैट का मतलब ये तीनों चीजें तुम्हें दिखानी मतलब तीनों चीजें सही है, दिखानी है मतलब तीनों चीजें ट्रू है, दिखानी है मतलब तीनों चीजें सही है, तीनों चीजें ट्रू है। सही लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी लिखा होगा सही लिखा होगा। अब दिखाना क्या है समझो, दिखाना ये है कि A, आपके रिलेशन का पार्ट होगा। A, ये A, मतलब दोनों सेम है। 2, 1/2, 1/2, 3/2, 3/2, -1, दोनों सेम एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन का पार्ट होगा, जहां पर A आपका रैशनल नंबर है, जहां पर A आपका रैशनल। क्या ये सही बोल रहा है? सबसे पहले तो तुम्हें भाई समझ में आ रहा है क्या ये सही बोल रहा है? अरे बिल्कुल सही। 2,2 आपके रिलेशन का पार्ट होगा, 1/2, 1/2 आपके रिलेशन का पार्ट होगा, -3, -3 आपके रिलेशन का पार्ट होगा, 3/7, 3/7 दोनों सेम एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर वाला आपका रिलेशन का पार्ट होगा। क्योंकि 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 दोनों रैशनल नंबर तो है और दोनों का माइनस 0 आएगा। मतलब ये सही है, ये तो तुम्हें
सही तो है ही क्योंकि शो दैट बोला गया है, पर तुम समझ गए ना, सही है भाई। सेम एलिमेंट मिलकर जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, सेम एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 1,1 -2, -2 -3, -3, 25, 25, 3/2, 3/2, 3/7, 3/7, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके रिलेशन में आएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके रिलेशन में आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। 0 मतलब 0 इंटीजर है। लेकिन अगर कोई चीज सही है तो आप एग्जाम्पल से सही नहीं कर सकते। ये मैंने, पेशेंस रख बच्चा, पेशेंस रख, तेरा दिमाग नेक्स्ट लेवल पे खोल रहा हूं। अगर कोई चीज सही है तो उसको आप एग्जाम्पल लेके सही प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज एक एग्जाम्पल के लिए सही प्रूव करोगे, 2 के लिए सही प्रूव करोगे, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो फिर कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। तो फिर कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। फर्स्ट वाला देखना आराम से, ठीक है। A, आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल, दोस्तों ये फॉर ऑल का साइन होता है, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। ये फॉर ऑल का साइन होता है, ठीक है। ये फॉर ऑल का साइन है, डॉट का ऐसे से फॉर ऑल का साइन होता है। सिंस A माइनस A इक्वल टू 0 आएगा एंड 0 बिलोंग्स टू, कैसे ये बता रहा हूं, लिखना कैसे ये बता रहा हूं। कोई चीज सही है, कोई चीज सही है तो एग्जाम्पल लेके सही प्रूव नहीं कर सकते, जनरलाइज करना पड़ेगा, जनरलाइज करना पड़ेगा। मतलब A, आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा। A अगर आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि A माइनस A हमेशा 0 आएगा, सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा 0 आएगा, और 0 आपका इंटीजर होता है, 0 आपका इंटीजर होता है। अब सेकेंड वाला कैसे करेंगे? अब सेकेंड वाला, सबसे पहले जरा सोचो, सबसे पहले जरा तुम लोग सोचो दोस्तों। अगर बोला क्या है, A, B अगर आपके रिलेशन का पार्ट है, इसका यह मतलब होगा, दिस इंप्लाइज, इसका यह मतलब होगा कि B, A भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। आप सोचते देखो ना, अगर 3, 2 आपके रिलेशन का पार्ट है, जो कि है, तो क्या 2, 3 भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा? सोचो बताओ, सोचो 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 बताओ। अरे जिसको नहीं आया टेंशन क्यों ले रहा है, मैं समझा रहा हूं ना। मैं फिर से बता रहा हूं, देख पहले आप सेकंड वाला देखो, पहले आप सेकंड वाले पे फोकस करो, पहले सेकंड वाले पे फोकस करो। मुझे बस इतना बता दो, क्या 3, 2 आपके रिलेशन का पार्ट है, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर, दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 इंटीजर। तो क्या 2, 3 भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा? दोनों रैशनल नंबर, दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 जो कि इंटीजर। तो अगर ये रिलेशन का पार्ट है तो ये भी होगा। सही लिखा हुआ है। वैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप 5/7 कॉमा 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 12/7, अगर ये आपके रिलेशन का पार्ट है, अगर ये आपके रिलेशन का पार्ट है, तो 12/7 5/7 भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। देखो ना, दोनों को माइनस करोगे तो -7/7 -1 आएगा जो कि इंटीजर होता है, 7/7 1 आएगा जो कि इंटीजर। तो अगर ये रिलेशन का पार्ट है तो इसका उल्टा भी रिलेशन का पार्ट होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? वही बस आपको प्रूफ करने को बोला है, ठीक है। रुक जा बच्चा, जिसको समझ नहीं आया पेशेंस रख, पेशेंस प्लीज, पेशेंस प्लीज, पेशेंस सबर, प्लीज पेशेंस सबर, प्लीज पेशेंस सबर, ठीक है। तो -7/7 -1 आएगा जो कि इंटीजर होता है, 7/7 1 आएगा जो कि इंटीजर। तो अगर ये रिलेशन का पार्ट है तो इसका उल्टा भी रिलेशन का पार्ट होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? वही बस आपको प्रूफ करने को बोला है, ठीक है। रुक जा बच्चा, जिसको समझ नहीं आया पेशेंस रख, पेशेंस प्लीज, पेशेंस प्लीज, पेशेंस सबर, प्लीज पेशेंस सबर, प्लीज पेशेंस सबर, ठीक है। वही बोला है कि अगर A, B आपके रिलेशन में आ रहा है तो इसका यह मतलब होगा कि B, A भी आपके रिलेशन में आएगा। लिखेंगे कैसे, प्रूफ कैसे करेंगे, समझा रहा हूं, प्रूफ कैसे करेंगे समझा रहा हूं। एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकते। अगर कोई चीज सही प्रूफ करनी है तो एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकते। सेकेंड वाला देखना, ठीक है, आराम से देखना दोस्तों। ये आपके रिलेशन का पार्ट है, लिख दो। A, B आपके रिलेशन का पार्ट है, ठीक है, ऐसा लिख दो। चलो, सिंस A, B आपके रिलेशन का पार्ट है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि A माइनस बी इंटीजर है? क्या इसका मतलब ये होगा कि A माइनस बी इंटीजर? भाई ये तो आपको दिया हुआ है कि ये आपके रिलेशन का पार्ट है, आपको प्रूव ये करना है, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया आपको। A, B अगर आपके रिलेशन का पार्ट है मतलब A माइनस बी इंटीजर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी इंटीजर का नेगेटिव कर दो, इंटीजर ही आएगा। किसी भी, कोई भी इंटीजर उठाओ, उसका नेगेटिव कर दो, क्या वो भी इंटीजर होगा? भैया 2 का नेगेटिव -2 वो भी इंटीजर है, -5 का नेगेटिव +5 वो भी इंटीजर है।
किसी भी इंटीजर का नेगेटिव कर दो वो भी इंटीजर होता है, किसी भी इंटीजर का नेगेटिव कर दो वो भी इंटीजर होता है। तो माय पॉइंट इज, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं, ये जो भी इंटीजर है, ये जो भी इंटीजर, अगर मैं इसमें माइनस का साइन लगा दूं, अगर मैं इसमें माइनस का साइन लगा दूं तो वो भी इंटीजर होगा, वो भी इंटीजर होगा। बताना जरा क्या आया, बताना जरा क्या आया ये। तो माइनस अंदर गया तो माइनस है, माइनस अंदर गया तो माइनस है, माइनस अंदर गया तो बी, ऐसा आगे। ये तो प्रूफ करना था। बी माइनस ए इंटीजर है, बी माइनस ए इंटीजर है, बी माइनस ए इंटीजर है। अगर बी माइनस ए इंटीजर है मतलब बी कॉमा ए इंप्लाइज कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आपका रिलेशन। समझ में आया? यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था आपको। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, पर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट तुझे समझा पाऊं। एक बार फिर से बोलता हूं, लंबी सांस रिलैक्स, लंबी सांस रिलैक्स, ऑक्सीजन पहुंचाओ जरा दिमाग में। रिलैक्स कर बच्चा, रिलैक्स कर बच्चा, ऑक्सीजन पहुंचाओ दिमाग में। जब तक दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाएगा सोच नहीं पाओगे, फ्रेश फील नहीं करोगे। एक बार और आजा। क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर 2,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 3,2 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। ये हमें बस प्रूव करना है बिना एग्जांपल लिए, ये हमें बस प्रूव करना है बिना एग्जांपल लिए कि अगर 1,2 आपके रिलेशन में आ रहा है तो 2,1 भी आएगा, उल्टा भी आएगा, 100% आएगा। ये बात सही है, ये बात आप समझ गए कि अगर 1,2 आ रहा है तो 2,1 भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। कौन सा रिलेशन का पार्ट है कौन सा नहीं वो सिखा चुका हूं। ठीक है, प्रूफ कैसे करा भैया? आपसे बोला कि ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है, इसका मतलब ए माइनस बी इंटीजर होगा। इतनी बात समझ आई? अब अगर आप किसी इंटीजर का नेगेटिव कर दोगे तो वो भी इंटीजर होगा, कॉमन सेंस। तो अगर आप इसका नेगेटिव करोगे तो वो भी इंटीजर होगा। तो नेगेटिव करा तो ऐसा आया। अब अगर b माइनस ए इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, अगर b माइनस ए इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए रिलेशन का पार्ट होगा। वही तो लिखा था, a माइनस बी अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट होगा। अगर इसका उल्टा कर दूं, b माइनस ए अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, b माइनस ए अगर इंटीजर आ रहा है तो b कॉमा ए भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। तो प्रूव हो तो गया कि अगर a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है तो b कॉमा ए भी रिलेशन का पार्ट होगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? समझ आया तो लिखो आया। फिर थर्ड वाला बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लिखना टिपिकल है, समझना इजी है, तभी मैंने बोला था सोचना कर तो नहीं पाओगे, बिकॉज लिखने वाला काम कैसे कर लोगे ऐसे अकेले। ठीक है, अब लास्ट वाला, सबसे पहले लास्ट। ठीक है, सबसे पहले तो भैया अपन को आप ये बताइए, अब लास्ट वाला करने जा रहा हूं। ये मिटाया नहीं है मैंने, लिखा हुआ है। ठीक है, ये पीछे लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना, मिटाया नहीं है मैंने। ये देखो, ये देखो पीछे लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट वाला करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? तुम्हें वैसे दिख रहा है शो दैट बोला है तो ट्रू ही होगा, पर पहले मुझे ये बताओ तुम्हें क्या इसका समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर a कॉमा बी आपके रिलेशन का पार्ट है और b कॉमा सी भी आपके रिलेशन का पार्ट है तो a कॉमा सी भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। ये प्रूव करना भी है, समझ नहीं है, समझा रहा हूं। देखो दोस्तों, 2,4 आपके रिलेशन का पार्ट है, बोलो हाँ हाँ। ठीक है, 4,6 आपके रिलेशन का पार्ट है, बोलो हाँ हाँ। तो 2,6 क्या आपके रिलेशन का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। यही प्रूफ करने को बोला है, यही प्रूफ करने को बोला है कि अगर 2,4 आपके रिलेशन का पार्ट है और 4,6 आपके रिलेशन का पार्ट है तो 2,6 भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। ऐसे तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, ऐसे तुम कोई भी एग्जांपल ले लो। अरे ये रिलेशन का पार्ट क्यों है? दोनों रैशनल नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर है। दोनों रैशनल नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर है। दोनों रैशनल नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर है। बहुत बढ़िया। प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं। जो दिया पहले वो लिख दो, जो दिया पहले वो लिखो। आराम से सुनना, चैट पॉज कर रहा हूं बिकॉज आई वांट यू गाइस टू फोकस हियर। जो दिया पहले वो लिखो। तो अपन को क्या दिया है? अपन को दिया है कि a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है भैया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी इंटीजर होगा भैया। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है कि b कॉमा सी भी आपके रिलेशन का पार्ट है। तो इसका क्या मतलब होगा भैया? इसका मतलब होगा कि b माइनस सी भी इंटीजर होगा। सही बात है भाई, a माइनस बी भी इंटीजर होगा, b माइनस सी भी इंटीजर होगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस करो।
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस करूं, बता रहा हूं। दोस्तों इक्वेशन नहीं है, एक तरीके से मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दो इंटीजर को प्लस करूंगा तो हमेशा इंटीजर आएगा? भैया दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो इंटीजर आता है, ठीक बात है। दो इंटीजर को माइनस करते तो इंटीजर आता है, ठीक बात है। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते तो इंटीजर आता है, ठीक बात है। मतलब अगर आप इन दोनों इंटीजर को प्लस करोगे तो इंटीजर आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी, फर्स्ट सेकंड मत लिखो, बस तुम्हें समझाने के लिए बताया था मैंने, ठीक है। हाँ, दिस इंप्लाइज अगर तुम इन दोनों इंटीजर को प्लस करोगे तो वो भी इंटीजर ही होगा। आ क्या रहा है, माइनस बी से प्लस बी गया, ओए होए 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 होए, ए माइनस सी इंटीजर। यही तो प्रूफ करना था कि अगर ए माइनस सी इंटीजर है, दिस इंप्लाइज कि ए कॉमा सी आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा, हेंस प्रूव। देख लो भाई आराम से, देख लो भाई आराम से। यही प्रूफ करना था कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है, बी कॉमा सी रिलेशन का पार्ट है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट होगा। कैसे प्रूफ करा? ए माइनस बी इंटीजर है, बी माइनस सी इंटीजर है, तो अगर आप दो इंटीजर को प्लस करोगे, दो इंटीजर को प्लस कर दोगे तो ससुरा वो भी इंटीजर होगा। प्लस करने के बाद ए माइनस सी इंटीजर आ गया, मतलब ए कॉमा सी रिलेशन का पार्ट होगा। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। दैट इज इट, डन डस्टेड। एक क्वेश्चन को करने में 15 मिनट लग गए, पर कोई बात नहीं। ये लिखने का तरीका है, समझाया मैंने तुम्हें अलग से, ठीक है बच्चा। दीज आर दोस क्वेश्चन जिससे बच्चे घबराते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं। मैं तुम्हें इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल फील करवाना चाहता हूं। ये मैथ की नई लैंग्वेज है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा देख के डरे कि ये क्या लिखा हुआ है। कंफर्टेबल फील करो, ऑर्डर्ड पेयर है, वही ऑर्डर्ड पेयर होगा जो जिसका सब्ट्रैक्शन इंटीजर होगा। डन। अब दोस्तों ये शो दैट था, तो आपको जनरलाइज करना था, एग्जांपल लेके सही नहीं प्रूफ कर सकते थे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपसे बोला है चेक, यहां पे लिखा है चेक। एक सिमिलर क्वेश्चन लिखा है यहां पे चेक, आराम से, ठीक है। अच्छा बाय द वे जिसको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ बेड़ू चलो चेक करने को बोला है। ये तीन चीजें आप लोग बस ये बता दो ट्रू या फॉल्स, बस। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन, मतलब तुम समझ गए एन क्रॉस एन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें से आपके पास एक रिलेशन वाला सेट आया। इस रिलेशन वाले सेट में वही ऑर्डर्ड पेयर शामिल होंगे एन क्रॉस एन के जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। किस चीज को? ए कॉमा बी सच दैट ए बी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर है, पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बता दो, क्या 2,4 आपके रिलेशन का पार्ट होगा? यस और नो, खत्म बात। क्या 2,4? ये तो बहुत आसान है भैया, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हाँ भैया बहुत ज्यादा आसान है। हाँ फॉल्स एंड ट्रू बोथ। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। पहले तो तुम ये बताओ, क्या ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आएगा? भैया कैसे चेक करेंगे? दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है। क्या दूसरे वाले का स्क्वायर पहला वाला आ रहा है? क्या बच्चा गलती नहीं करना, इसका आंसर नो है। क्यों? दूसरे वाले का स्क्वायर पहला वाला आना चाहिए। दूसरे का स्क्वायर 16 होता है, अगर ऐसा लिखा होता तो ये होता। ये तो नहीं है पर ये होगा। समझ आया? ऐसा एक आध एग्जांपल और दे सकते हो मेरे को प्लीज? ऐसा एक आध एग्जांपल और दे सकते हो? सब लोग चलिए दीजिए मुझे एक एग्जांपल दीजिए। चलो सब लोग मुझे और एग्जांपल दो ऑर्डर्ड पेयर के जो आपके रिलेशन में आएंगे। मुझे और एग्जांपल दो ऑर्डर्ड पेयर के जो आपके रिलेशन में आएंगे। हाँ भाई तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चा रटवाना नहीं चाहता, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताता कि देखिए फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है, देखिए सेकंड पार्ट ऐसे करना है, देखिए थर्ड पार्ट। अरे ऐसा नहीं करते भैया अपन। वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है 9,3 बिल्कुल सही, बिकॉज दूसरे वाले का स्क्वायर पहला वाला आ रहा है। और क्या 36,6 क्या बात है? 36,6 दूसरे वाले का स्क्वायर पहला वाला आ रहा है। 1,1 वेरी गुड, 1,1 भी आएगा। और क्या 27,3 आए? 27,3 थोड़ी होगा भैया, इसका स्क्वायर ये नहीं होता, इसका क्यूब होता है ये। और बताइए 25,5, 81,9,
25,5 बिल्कुल सही, समझ गए तुम लोग, समझ गए, हीरे हो हीरे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा नहीं आएगा ये बात तुम समझ गए, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, तुम शायद सीख पाओगे ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला वाला ट्रू या फॉल्स, कितने बच्चे बोल रहे हैं ट्रू, कितने बच्चे बोल रहे हैं फॉल्स, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि ए कॉमा ए सेम एलिमेंट आपके रिलेशन को बिलोंग करेगा सारे नेचुरल नंबर के लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए। क्या ये ट्रू या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ए कॉमा ए मतलब 1,1 क्या रिलेशन का पार्ट होगा, होगा। 2,2 क्या रिलेशन का पार्ट होगा, नहीं होगा। 3,3 क्या रिलेशन का पार्ट होगा, नहीं होगा। अरे भैया देखना 2,2 थोड़ी रिलेशन में आएगा आपका, इसका स्क्वायर ये थोड़ी होता है, इसका स्क्वायर सेम एलिमेंट वाले दोस्तों फॉल्स है। या सेफ भी। और अगर कोई चीज फॉल्स है कैसे प्रूव करोगे, एग्जांपल दे दो बस। ठीक है, ऐसा लिखो ए कॉमा फॉल्स लिख दो, फॉल्स, बस ऐसा लिख दो फॉल्स। सिंस ऐसा लिख दो 2,2 डज नॉट बिलोंग। कितना आसान है, कितना आसान है, दे दिया कि 2,2 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड वाला बताओ ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ फॉल्स है, एग्जांपल दे दो। फॉल्स है, एग्जांपल दे दो। फॉल्स है, एग्जांपल दे दो। फॉल्स है भैया, सेकंड वाला फॉल्स है। बोल क्या रहे हैं, अरे ससुरा ये बोल रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में आ रहा है तो इसका ये मतलब होगा दिस इंप्लाइज, इसका ये मतलब होगा दिस इंप्लाइज कि बी कॉमा ए भी आपके रिलेशन में आएगा। तो बबुआ अगर 4,2 आपके रिलेशन में आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि 2,4 भी आपके रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा ना। अबे इसका स्क्वायर ये होता है पर इसका स्क्वायर ये नहीं होता, तो ऐसा लिखो 4,2 belongs to relation but 2,4 does not belongs to relation। ठीक है ना, जब गलत प्रूफ कर रहा है तो एग्जांपल देके गलत प्रूफ कर दो। थर्ड वाला बताओ, चलो थर्ड वाला ट्रू या फॉल्स, थर्ड वाला ट्रू या फॉल्स। हाँ बोलू थर्ड वाला, ये वाला जल्दी हो जाएगा ना। थर्ड वाला ट्रू या फॉल्स जल्दी से। ए कॉमा बी अगर रिलेशन का पार्ट है और बी कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट है तो इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा, ये मतलब होगा, ये मतलब होगा कि ए कॉमा सी भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। ये रिलेशन का पार्ट है, ये रिलेशन का पार्ट है, तो ए कॉमा सी भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। ट्रू या फॉल्स दोस्तों, ये भी फॉल्स ही है, गलत। एग्जाम्पल कैसे देंगे, एग्जाम्पल कुछ ऐसा, मैं तुम्हें एक दे रहा हूं, तुम और सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, मानो कोई रिलेशन का पार्ट है, तो चलो मानो तुमने लिया कि 16,4 ऐसा लिखो सिंस, ऐसा देखना ध्यान से 16,4 आपके रिलेशन का पार्ट है। हाँ भैया 16,4 ये 4 इधर आना चाहिए। ठीक है 4,2 भी आपके रिलेशन का पार्ट है, ये सुन 16,4 रिलेशन का पार्ट, 4,2 रिलेशन का पार्ट, तो क्या 16,2 आपके रिलेशन का पार्ट है, नहीं। ठीक है बट 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसको एक बार देख लो, इसको एक बार अच्छे से देख लो, लास्ट वाला, इसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है डन डस्टेड। मैंने बोला था 10-10 मिनट ईच क्वेश्चन, पहले वाले को वैसे ज्यादा लगते हैं, इसमें तो 5 मिनट में हो गया। ठीक है डन है, इजी है। हाँ मतलब इजी तो नहीं है पर थोड़ा सा अब इजी लग रहा होगा मेरे ख्याल से। अरे देखो ना भैया 16,4 आपके रिलेशन में आता है, बिल्कुल सही। 4,2 आपके रिलेशन में आता है, बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि 16,2 भी आपके रिलेशन में आएगा, नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर 16 नहीं होता। ऐसे तुम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। अब बताओ भाई, जिस तरीके से मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन समझाए हैं दोनों, क्या तुम्हें जेन्युइनली फील हुआ है, क्वेश्चन फील हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बस ये बता दो। खत्म, यही 2 क्वेश्चन कराने थे। दीज 2 वर द बेस्ट क्वेश्चंस आपके रिलेशन के, बेस्ट क्वेश्चंस आपको रिलेशन के। इससे अच्छे क्वेश्चंस आपको रिलेशन में नहीं मिलेंगे और यहाँ पर हम रिलेशन खत्म करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन, क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। फील हुआ भाई, नहीं हुआ फील? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है नहीं हुआ फील। तेरे को तो बेटा तभी फील होगा जब फिर होगा फील। अरे कोई बात नहीं, जिसको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ बच्चा, देखो मैंने अपना बेस्ट दिया, शायद तुम्हें दिख गया होगा। 5 मिनट मैंने बातें करी थी,
25 मिनट में 2 क्वेश्चंस कराएं तो शायद तुम समझ लो कि भाई मेहनत तो करी मैंने वहां पे, कुछ तो बताया होगा। 25 मिनट बकवास तो नहीं करी होगी, एक बार घर पे रिपीट कर लीजिए, एक बार घर पे रिपीट कर, इससे अच्छे से तो शायद नहीं समझा पाएगा। आई ट्राई, ठीक है, ठीक है। जो भी डाउट है फिर से देख लेना एक बार, क्या दिक्कत है, लेक्चर तो पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, है ना? तो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हाँ, इमोशनल कर दिया तुम लोगों ने। चलो ठीक है, जो भी समझना है रिपीट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फंक्शन समझेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा भाई, हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा। एक बच्चे बोल रहे खान सर के बारे में कुछ बोलिए, बच्चे बोल रहे खान सर के बारे में कुछ बोलिए। सब तो वैसे बता तो चली गया होगा यार। मैं मतलब मेरे को देखो, ऑनेस्टली एकदम जो दिल से लगता है वो तो मैं पता नहीं यहाँ पे बोल सकता हूँ, बट थोड़ा सा मैं जो बोल पाऊंगा मैं यही बोलूंगा कि मुझे ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो तो शायद पता चलेगा या जो भी होगा, आई होप तब अच्छा ही हो। पर मुझे एक बात जरूर पता है कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। आई हैव सीन हिम, मैंने उनको एक बार, उन्होंने वो मेरे को नहीं जानते हैं, और उन्होंने मुझे शायद कभी नहीं देखा होगा। तो मुझे एक बात पता है कि मैंने उनको बहुत देखा है, सुना बहुत कम है लेकिन मैंने उनको बहुत देखा, मेरे को पता है कि उनको बच्चे कितना ज्यादा पसंद करते हैं। और बच्चे पसंद करते हैं उनको, देश पसंद करता है वो एक अलग चीज है, पर उन्होंने बहुत कुछ करा है इस सिस्टम के लिए, बहुत कुछ करा, बहुत, ठीक है, इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। बहुत सारे मतलब जब मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ मतलब हजारों बच्चे पिछले कई सालों से वो एकदम एकदम कम प्राइस में पढ़ा रहे हैं, और हजारों बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट करवाया है बड़े बड़े अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम में। तो एक चीज तो ये थी, मतलब एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल कर दिया कि शायद इतना अफोर्डेबल किसी के लिए भी कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस चीज के लिए मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। दूसरी चीज, उन्होंने अभी एक हॉस्पिटल खोला ना, खुला है, और उस हॉस्पिटल में जिस चीज का इलाज 5,000 रुपए में होता है, 10,000 रुपए में होता है, 15,000 रुपए में होता है, उस चीज का टेस्ट कराने के, इलाज कराने के लिए इंसान को 50 रुपए, 25 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए लगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। हेल्थ केयर तो एक ऐसी चीज होती है जो शायद हम सबको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और जिस इंसान के पास पैसा तो चलो वो तो चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएगा, पर जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, हम जैसे लोग, हम जैसे ज्यादातर देशवासी जिनके पास पैसा नहीं है ना, पर हमारी भी तो दिक्कत है, हमारी भी तो परेशानी है, हम लोगों को भी तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों को वही सेम टेस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए में गवर्नमेंट करवा के देती है, हमें खानसर के हॉस्पिटल में 50 रुपए, 25 रुपए में मिले, इससे बड़ी बात क्या होती है। एजुकेशन हेल्थ केयर इससे, और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बट एजुकेशन हेल्थ केयर में तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट लोगों को ये भी देखना चाहिए। मेरे को बस एक बात बुरी लगी कि मतलब कैसे, बट एक बात मुझे बुरी लगी, जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, मतलब है ना, कि अभी तक हम खान सर को यार खान सर के नाम से जानते हैं। मुझे तो आज उनका आज मतलब अभी कुछ दिनों में मुझे उनका असली नाम पता चला कि सर का नाम फैजल थे, है ना। तो मुझे थोड़ी ये वाली चीज गलत लगी कि अभी तक तो सबके लिए वो खान सर ही थे, पूरे भारत के लिए। अब आप उनको फैजल खान करके बुला रहे हो, बीच में आप रिलीजन लेके आप, ये बात मुझसे, ठीक है ना। तो ठीक है, अब जो भी सच होगा वो पता चलेगा, बट ये चीज गलत है, मतलब जो है ना, इतना कुछ करा है उस आदमी ने, उस इंसान ने देश के लिए, और आज भी करेगा ही, मतलब आप उनको ऐसा कैसे बोल सकते हो यार, है ना। और अगर गलती होगी भी तो
एक गलती से मतलब खान सर फैजल खान हो गए, है ना। सबके चहीते गुरु आज मुसलमान हो गए। वाह भाई वाह, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो लोग उनको हेट कर रहे हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि वो मुझे गलत लगता है। बाकी ठीक है, जो सच होगा वो बच्चा वो पता चल ही जाएगा हम लोगों को, है ना, है ना। एनीवे चलो, अब थोड़ा सा मैं ज्यादा बोलूंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से बहुत सारी चीजों को लेके सोच भी रहा था, ये जो चीजें चल रही हैं, और मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे अंदर गुस्सा गुस्सा आ रहा था। अब मैं कैमरे पे तो बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता, कोई किस चीज को कैसे ले लेता है मुझे नहीं पता यार, तो थोड़ा सा मैं भी डरता ही हूँ एक तरीके से, है ना। चलिए भैया, एनीवे कंटिन्यू करें, ठीक है, कंटिन्यू करें, ठीक है, कंटिन्यू करें, है ना। चलो, है ना। और मैं बस तुम लोगों को तो देखो एक ही चीज बोलूंगा, मैं कोई भी केस होता है, नीट पेपर लीक होता है, या फिर एसएससी का पेपर लीक होता है, या फिर 12th बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम हुआ, या फिर कुछ भी होता है देश में, कुछ कभी भी किसी ऑनलाइन वीडियो पे अंधा भरोसा नहीं करना, कभी भी किसी चीज को रीड कर रहे हो कभी अंधा भरोसा मत करना, कभी मेरी बात पर अंधा भरोसा मत करना, अपना दिमाग लगा, माँ बाप की बातों पर अंधा भरोसा मत करना, दोस्त की बात पर अंधा भरोसा मत करना, कोई रील देख रहा है उस पर जो कोई इंसान बता रहा है उस पर अंधा भरोसा मत करना, अपना दिमाग चला, अपना दिमाग लगा। और जिस मोमेंट तुझे लग रहा है कि मान तू कोई वीडियो देख रहा है, लग रहा है कि यार सब कुछ सच बता रहा है ये आदमी, अबे ठीक है तेरे को लग रहा है सच बता रहा है, पर तू अपने साइड से सोच, पहले अपने साइड से दिमाग लगा पे, और उसके बाद उसका खतरनाक फैन बन, या जो भी है, मतलब तू समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अपना दिमाग लगा बच्चा, अपना दिमाग लगा, ठीक है, ठीक है। चलो, है ना। अब नहीं पता यार, हम कहाँ जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, मतलब बस मैं एक ही बात बोलूंगा, खुद समझदार बनो, बड़े बनो, अपना दिमाग लगाओ, किसी से मैनिपुलेट मत हो, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, अपनी चीजें सोचो। एक अच्छी चीज क्या होती है, अच्छा काम क्या होता है, अच्छा होना क्या होता है। हर दिन अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ। हम सब में खामियां होती हैं यार, मेरे में 10 खामियां हैं यार, मेरे में 10 खामियां हैं। अब तू इनडायरेक्टली समझने की कोशिश कर रहा है, मेरे में 10 खामियां हैं, तेरे में भी होंगी शायद 10 खामियां, 5 खामियां। हमको उन पर काम करना है, हमको उन पर काम करना है ना। हर दिन एक बेहतर इंसान बनना है, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना, खूब पैसा कमाना है बच्चा, खूब पैसा कमाना है बच्चा, इतना पैसा कमाना है ना, इतना पैसा कमाना है ना, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, मैं लड़का लड़की दोनों को बोल रहा हूं। इतने पैसे कमाना है, इतने पैसे कमाना है कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो शायद तुम उसको सॉल्व कर सको उन पैसों से, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। एक सपने देखना अलग बात होती है, सपने देखना अलग बात होती है, सपने पूरे करना अलग बात होती है, तो वो एक अलग चीज है। पर जब आपके पास पैसे होते हैं ना तो आप बहुत सारी चीजें कर पाते हो, बहुत सारी चीजों का लाइफ में डर आपका खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीजों के बारे में समझदार बन के सोच पाते हो, ठीक है। लाइफ जान पाते हो कि एक्चुअली जिंदगी है क्या, ठीक है बच्चा, ठीक है। और इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मैंने करी है और बहुत करी है बच्चा। मैं ये जानता हूं कि मेरे से भी कई ज्यादा लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्लीज मेहनत करना है, प्लीज भटकना मत है, प्लीज भटकना मत। एक बहुत ऐसी एज में हो ना कि मतलब अभी कर जाओगे तो बहुत अच्छा है, बाद में पता नहीं, मतलब ठीक है। तुम्हारे सपने कोई और थोड़ी पूरे करेगा, कौन पूरे करेगा तेरे सपने, पापा पूरे करेंगे, मम्मी पूरे करेंगे, कोई दोस्त पूरा करेगा, कोई खानदान वाला पूरा करेगा, तेरा बेस्ट फ्रेंड पूरा करेगा, हाँ। कोई नहीं पूरे करेगा तुम्हारे सपने, कोई नहीं पूरे करेगा तुम्हारे सपने, ना मैं पूरे करूंगा बच्चा। मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक जरिया बन सकता हूँ, है ना। पीडब्ल्यू भी एक जरिया बन सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी चीज एक जरिया बन सकती है, पर सपने तुझे ही पूरे करने पड़ेंगे। जब तू गिरेगा तो तुझे अकेले ही उठना पड़ेगा, अकेले उठना सीखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। खैर मैं बहुत ज्यादा बह गया, माफ कर देना मेरे को। चलिए भैया, फंक्शन पढ़ लेते हैं, अब फंक्शन पढ़ लेते हैं भैया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, चलो तो कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। तो लिखो जल्दी से, सीके। मैं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कैमरे पे नहीं बोल पाऊंगा बच्चा, मैं भी एक बहुत छोटा आदमी हूं, है ना। दिल से दिल का सुनना, है ना, दिल से दिल का सुनना अपना वैसा वाला कनेक्शन है। सर 10 मिनट हो गए, चलता है यार बच्चा, कभी कभी तो करता हूँ, डेली थोड़ी करता हूँ यार, ठीक है। सीके, हाँ सीके, मतलब जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, है ना। और मजे करो भाई, लाइफ में मजे करो, बहुत मजे करो, बहुत मजे करो, खूब मजे करो, खुश रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुश रहना भूल जाते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ने जाते हैं जब, तो ना सपनों के लिए लड़ते लड़ते खुश रहना भूल जाते हैं।
खुश रहो, स्माइल करो, मजे करो लाइफ के, एक ही जिंदगी मिली है और अगली है भी तो पता नहीं कि वो है कि नहीं है। समझ रहे हो? मजे करो, खूब चिल करो, ज्यादा किसी चीज का लोड मत लो, एंजॉय करने आओ यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो भैया, जल्दी से इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दो, फिर आगे चलते हैं, फिर बताता हूं फंक्शन क्या है। जल्दी से इन 3 क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर बताता हूं फंक्शन क्या है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। A relation from A to B is a subset of, a relation from A to B is a subset of, एक रिलेशन मतलब सेट जो A से B के बीच में होता है, जो A से B के बीच में होता है, मतलब कार्टेशियन, समझ गए? ओके, इज अ सबसेट ऑफ हाँ A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सही है ना? रिलेशन में वही एलिमेंट तो होते हैं जो A क्रॉस B में होते हैं, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, वेरी गुड। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, बताओ भाई कितने सबसेट्स होंगे एक सेट के जिसके पास n एलिमेंट्स हैं? कितने सबसेट्स, रिवीजन करवा रहा हूं बस थोड़ा सा, है ना? कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n, रट्टा नहीं लगाना बच्चा, कोई भी सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 5, है ना? तो अगर n एलिमेंट्स तो 2 की पावर n। ये बता दो चलो, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स है, लास्ट वाला A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स है, लास्ट वाला बताओ। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स है, हाँ भाई। अबे यार भैया कहां चले गए? हाँ वेरी गुड, हाय भाई क्लास चल रही है। हाँ A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो भाई हाँ वेरी गुड, तो कितने रिलेशंस हो सकते हैं? जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 6, इजी है ना? 64, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें कुछ 3 चीजें देख रहा हूं, थोड़ा सा एनालाइज करना मैं चाहता हूं, तुम लोग खुद ही समझो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। बस आज फंक्शन समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ भाई दोस्तों, क्या है इस रिलेशन में खास? इस रिलेशन में खास क्या है? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे आंसर करें, सोचने समझने की कोशिश करें, मैं समझाऊंगा फंक्शन क्या है, बहुत आसान। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि समर वेकेशन कब होंगे? समर वेकेशन भाई तुम्हारे होने वाले हैं 19 तारीख से, 19 तारीख से, ठीक है। 7-8 दिन का तुम्हारे पास समर वेकेशन होगा, 19 तारीख से होंगे रोहित भाई, 19 तारीख, ठीक है। हाँ हाँ भाई, हाँ दोस्तों, क्या इस रिलेशन में खास क्या है? खास क्या है? खास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, 1 का 5 के साथ होता, 1 का 7 के साथ, 1 का 6 के साथ, सॉरी 9 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 3 इंटू 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते। वो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से, वो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से 3 ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आए हैं। 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से 3 ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आए हैं। पॉइंट ये है कि 1 का 5 के साथ है, 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ। कुछ समझ में आ रहा है? अरे +5 +4 छोड़ दो, वो अलग चीज है। +5 +4 छोड़ दो, वो अलग चीज है, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि हर एलिमेंट का ठीक है। नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, नहीं भी समझ, इसमें क्या खास है? इसमें क्या खास है? सुनना, समझना। 1 का, एक सेकेंड मैं समझा ही देता हूं, रुको, चलो ज्यादा बात नहीं करते, समझा ही देता हूं, इतना क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो दोस्तों, 1 का 5 के साथ होता, 1 का 7 के साथ, 1 का 9 के साथ होता। ऑर्डर्ड पेयर, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? 9। 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ। लेकिन हुआ क्या? 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ, 2 का 9 के साथ, अगर तुम ध्यान दो तो 3 का ऑर्डर्ड पेयर यहां पर नहीं आया। 3 का ऑर्डर्ड पेयर किसी के साथ नहीं आया। मैं अगर बताने की कोशिश करूं, एरो डायग्राम बनाओ, समझ में आएगा। एरो डायग्राम, तो अगर तुम एरो डायग्राम बनाओगे, ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, एरो डायग्राम बनाओगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ठीक। 1 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ। देखना, एरो डायग्राम पर फोकस करना, एरो डायग्राम पर फोकस करना, समझ में आएगा, ठीक है। 1 2 3 5 7 9, ये आपका ए, ये आपका बी,
ठीक है, 1 का आपका 5 के साथ है, 1 का आपका 7 के साथ है और 2 का आपका 9 के साथ है। ठीक है, तो मैं अगर दो चीजें यहां से समझ पा रहा हूं तो 1 का 2 के साथ है, समझना, और 2 का 9 के साथ है, 3 का किसी के साथ नहीं है, 3 का किसी के साथ नहीं है। इसका एरो डायग्राम बनाना जरा, इसका एरो डायग्राम बनाना जरा। ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। ए से बीच के बीच, ए से बी के बीच में जो रिलेशन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9। तो 1 का चक्कर है भाई साहब 5 के साथ, 2 का चक्कर है भाई साहब 7 के साथ। ठीक है, 3 का चक्कर किसी के साथ नहीं है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। क्लियर करो, फंक्शन क्या? एक स्पेशल तरीके का रिलेशन। मतलब फंक्शन भी एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। जैसे रिलेशन एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का, फंक्शन भी एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। फंक्शन भी एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। खास क्या है इस रिलेशन में? फंक्शन एक रिलेशन है, खास क्या है इस रिलेशन में? खास ये है, function is a relation in which every element of first set has one and only one image in the second set. पहले सेट की हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। समझे? पहले सेट की हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। समझ आया? समझ आया? कुछ जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं अभी जो अपन ने करे, इन्हीं को देखते हैं। ठीक है, इन्हीं को देखते हैं। दोस्तों ये रिलेशन तो है, पर क्या ये फंक्शन है? ये रिलेशन तो सुना, ये रिलेशन तो है, पर क्या ये फंक्शन है? चेक करेंगे। 1 2 3 पहले सेट की तीनों की इमेज होनी चाहिए। तो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है। बहुत बढ़िया। एक ही इमेज होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये। तो 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है। बहुत बढ़िया। मतलब ये रिलेशन तो है ही, पर ये फंक्शन भी है। समझ आया? भैया नहीं आया, रुक जा जरा, इधर देख, इधर देख। दो कंडीशन, पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3, तो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है। इमेज नहीं है, 3 की इमेज नहीं है, होनी चाहिए थी फंक्शन होने के लिए। तो 3 की इमेज नहीं है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। और एक और चीज, 1 की भी दो इमेजेस हैं, 1 की एक ही इमेज होनी चाहिए थी। फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, नहीं है 3 की इमेज। दूसरी कंडीशन क्या है? एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की तो दो इमेजेस हैं, 1 की तो दो इमेजेस हैं, इसको इमेजेस बोलते हैं। 1 की, समझ गए ना? तो ये आपका फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है, पर ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। अब तुम शायद समझ गए। और बताऊंगा, टेंशन मत लो, आज यही करने वाले, आज यही करने वाले। ये बताओ, ये जो ये रिलेशन है, ये फंक्शन है क्या? जो ये रिलेशन है वो फंक्शन है क्या? ये रिलेशन फंक्शन है क्या? तुम लोग बताओ। फंक्शन है तो लिखो है, नहीं है तो लिखो नहीं है। समझ? डरना नहीं। रिलेशन और फंक्शन दोनों के दोनों सेट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के। कितना आसान है। फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। कैसा स्पेशल रिलेशन है? पहली चीज, सारे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। दोस्तों ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। रीजन कौन बताएगा भैया? रीजन बताओ। नॉट अ फंक्शन क्यों? क्योंकि 3 की इमेज नहीं है ना। पहले सेट का एक एलिमेंट है, इसकी डज नॉट हैव एन इमेज, डज नॉट हैव एन इमेज, डज नॉट हैव एन इमेज, डज नॉट हैव एन इमेज। कितना आसान है, कितना आसान है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ठीक है दोस्तों, ये गोल्डन रूल है, याद कर लो, ये याद कर लो, समझो। एक ही इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। आ जाओ, बताओ जरा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। दोस्तों ए से बीच के बीच में, अब डरना नहीं, प्लीज डरना मत बच्चा। समझ, फिर से 10 सेकंड चुप, एकदम चुप, एकदम शांति, एकदम शांति। ए क्रॉस बी सेट है,
ऑर्डर्ड पेयर्स का, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, उसमें से कुछ एलिमेंट्स रिलेशन का पार्ट होंगे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स रिलेशन का पार्ट होंगे, और फंक्शन क्या, एक स्पेशल तरीके का रिलेशन, एक स्पेशल तरीके का रिलेशन जहां पे पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा है। चलो बताओ, अब ये क्या है, ए से बी के बीच में रिलेशन है, मतलब 2,5, 2,6, 3,7, 4,8 एक रिलेशन होगा, उसका एरो डायग्राम एरो डायग्राम एरो डायग्राम। मुझे ये बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा फंक्शन है भैया, हाँ भैया कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है, ठीक है भैया। तो हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज है, हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज है, पर प्रॉब्लम है 2 की 2 इमेजेस है भैया, 2 की 2 इमेजेस है, एक ही इमेज होनी चाहिए, तो नॉट ए फंक्शन, नो। 2, 3, 4 तीनों की इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी, दोस्तों ये फंक्शन है, यस। अच्छा एक चीज समझे, 2 एलिमेंट की सेम इमेज से मुझे दिक्कत नहीं है, 2 एलिमेंट की सेम इमेज से मुझे दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट की 2 इमेज से दिक्कत है। भैया 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 बहुत कंफ्यूजन होता है यहीं पे। 2 एलिमेंट की सेम इमेज से मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 एलिमेंट की एक इमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। इधर देख, ये तो कितना इजी है, 3 की इमेज है, 2 की इमेज है, पर 4 की इमेज नहीं है, मतलब नॉट ए फंक्शन, गोल्डन रूल, यस। लेकिन अबे 4 की इमेज थोड़ी है, एक बच्चा बोल रहा है ये भी फंक्शन है, अबे 4 की इमेज कैसे है, 4 की इमेज दिखाई दे रही है, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, यहां से कोई डंडी यहां पर जाते हुए दिखाई दे रही, नहीं दे रही मुझे तो, ठीक है दोस्तों। गोल्डन रूल याद रखो, गोल्डन रूल याद रखो, गोल्डन रूल याद रखो। चलो और भी बता रहा हूं, इधर देख, आजा आजा, धीरे 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 धीरे, लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप, इधर देख, आराम से सोचो जरा, चैट पॉज कर रहा हूं, सोचो जरा, एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद तो सब होता है ऐसा। हाँ भाई सोचो जरा, सोचो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, इनमें से कौन से फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे रिलेशंस हैं, ये सारे के सारे रिलेशंस हैं 2 सेट के बीच में, 2 सेट के बीच में फंक्शन कौन कौन सा है, देखो कैसे पता चलेगा, देखो आराम से, 1 की एक इमेज 2 है, 2 की एक इमेज 3 है, 3 की एक इमेज 4 है, तो 1 की अपनी इमेज है, 2 की अपनी इमेज है, 3 की अपनी इमेज है। दोस्तों ये फंक्शन है, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। इधर देख, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की एक इमेज 2 है, 1 की एक इमेज 3 है। अगर तुम चाहो तो एरो डायग्राम बना के देख लो यार, तुम चाहो तो एरो डायग्राम बना के देखो, इधर तुमने लिखा 1 और 2, डोमेन 2 और 4, 2 3 4, चलो 2 3 4। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि 1 की एक इमेज 2 है और 1 की एक इमेज 3 भी है, दिख रहा है ना, 1 की एक इमेज 2 है, 1 की एक इमेज 3 भी है, तो 1 की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, 1 की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, नॉट अ फंक्शन, अ फंक्शन। तीसरा वाला तुम बताओ, चलो तीसरा चौथा तुम बताओ, अब तुम समझ गए होगे, अब तुम समझ गए होगे, अब तुम समझ गए होगे, हाँ जी बोले 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 बोले, हाँ जी बोले 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 बोले। 1 की एक इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 2 है। दोस्तों 3 एलिमेंट्स की इमेज तो है, 3 एलिमेंट्स की इमेज तो है, और तीनों की सेम इमेज है, तीनों की सेम इमेज हो सकती है क्या, चाहो तो एरो डायग्राम बना लो, चाहो तो एरो डायग्राम बना लो। इधर देखो 1 2 3, यहां पे सिर्फ 2 है मानो, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, चलेगा चलेगा, मेरे को ये चलेगा, मेरे को ये चलेगा, सबकी इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, चलेगा, ये भी फंक्शन है, चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बताओ जरा, यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे क्या प्रॉब्लम है, ये फंक्शन नहीं है, प्रॉब्लम क्या है ये तुम बता दो,
चौथा वाला फंक्शन नहीं है, प्रॉब्लम क्या है ये बता दो, प्रॉब्लम क्या है ये बता दो, चौथे वाले में प्रॉब्लम क्या है, ये फंक्शन क्यों नहीं है भैया, फंक्शन क्यों नहीं है भैया, फंक्शन क्यों नहीं है भैया। मुझे चलेगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, मुझे एक की दो इमेजेस से दिक्कत है। हाँ भाई, प्रॉब्लम क्या है, वेरी गुड, क्योंकि 1 की एक इमेज 2 है और 1 की एक इमेज 5 है, 1 की 2 इमेजेस है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ गए शायद तुम लोग, वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। चलो ये बताना जरा, ये बताना जरा, प्रैक्टिस करा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। समझ गए तुम लोग, ये दो सेट्स है, ए क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस बी में रिलेशन बनेंगे, ए क्रॉस बी बनेगा, उसके बाद रिलेशन बनेंगे, 4 रिलेशंस दिए हुए, 4 रिलेशंस दिए हुए, 4 रिलेशंस दिए हुए, 4 रिलेशंस दिए हुए। बताओ फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है, बताओ फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। हाँ भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तुम लोग बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है, बिल्कुल सही, फर्स्ट फंक्शन है, एकदम सही, क्योंकि 1 की इमेज है, 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, तीनों की इमेजेस है और सेम इमेजेस है, सेम इमेज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ भाई, अगला वाला भी फंक्शन है, अगला वाला भी फंक्शन है, 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज नहीं है। कंफ्यूजन हो एरो डायग्राम बना लो, कंफ्यूजन हो एरो डायग्राम। दोस्तों ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज 3 की इमेज नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। यहां पे देखो, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि 3 की 2 इमेजेस है भैया, देखो 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 देखो, 3 की 2 इमेजेस है भैया, देखो 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 देखो, 3 की 2 इमेजेस है भैया, देखो 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 देखो, ये भी फंक्शन नहीं है। आई होप मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं, ठीक है। चलो टिपिकल कर दूं, टिपिकल कर दूं, डरोगे तो नहीं, टिपिकल कर दूं, डरोगे तो नहीं। टिपिकल का तो क्या ही है, टिपिकल तो कैसे ही होगा, टिपिकल कर दूं, डरोगे तो बोलो, डरोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं, पक्का कर दूं, डायरेक्ट दे दूं एक अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट दे दूं एक जो समझ जाओगे, सब खेला समझ जाओगे एक बार में, एक 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 हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, बढ़िया हो जाए, यस यस यस। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, 2+2 पढ़ा के 2+2 पढ़ा के 100 - 2 इंटू 500 प्लस 3 प्लस -1 2 इंटू 3 प्लस √2 प्लस 6 - 2 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, ये सब पूछ लिया हमसे। उड़ी बाबा, करो जरा, करो जरा। मैं तो अगर तुम्हारी जगह होता मैं तो कुछ और सोचता भाई, एक सेट है, ठीक है, एक सेट है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, इनमें से कौन कौन से फंक्शन है। दोस्तों रिलेशन है ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। मानो इसको R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R3, इसको R4, ये चारों के चारों रिलेशन है। मुझे बस ये बता दो रिलेशन किस किस सेट के बीच में है, रिलेशन किस किस सेट के बीच में, ये तुम्हें एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। A टू A के बीच में है यार रिलेशन, A टू A के बीच में है यार रिलेशन, सिंपल। अगर एक ही सेट दिया है, अगर एक ही सेट दिया है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दोनों सेट का है। हाँ भाई, करो, करके देखो। चलो एक काम करो, एक काम करें, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, बन जाएगा रोस्टर फॉर्म। अरे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ना, वो एलिमेंट्स, वो ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन का पार्ट होंगे जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन का पार्ट होंगे जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ईजी है, देखो जरा, देखो जरा। अगर मैं इसका लिखने जाऊं, अगर मैं इसका चलो फर्स्ट वन लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो y2 आएगा, तो 1, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अगर x की जगह 2 तो y3 आएगा। अगर x की जगह 4 तो अगर x की जगह 3 तो y4 आएगा। क्या मैं x की जगह 4, 5 ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो चलो आपके सेट में आ रहा है, पर 5 4 - x इजी हो जाएगा। x की जगह 1 तो y की जगह 3, ठीक। x की जगह 2 तो y की जगह 2, ये भी आ जाएगा। x की जगह 3 तो y की जगह 1, ये भी आ जाएगा। सही है, x की जगह 4 तो आ नहीं सकता, ये आपका रिलेशन आ गया। थर्ड वाला यहां पर भी, ये तो बहुत आसान है, x की जगह 1 y की जगह 2, सॉरी x की जगह 1 y की जगह 1, x की जगह 2 y की जगह 4, x की जगह 3 y की जगह 9, y 9 यहां पर है नहीं, x की जगह 4 नहीं आएगा भाई, ये आ जाएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर भी क्या कर लो, y = 5 - x कर लो, तो अगर x की जगह 1
y की जगह 4, x की जगह 2, y की जगह 3, x की जगह 3, y की जगह 2, x की जगह 4, y की जगह 1। हाँ बिड़ू, ये तुम्हें करना है कि नहीं है? वेरी गुड प्रियांशु मेरे भाई, बहुत बढ़िया, हाई फाइव। प्रियांशु का सही आंसर है। देवेश, प्रिंस, बहुत बढ़िया। नौशेबा, बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, क्या बात है यार। दोस्तों सिर्फ फोर्थ वाला फंक्शन है, सिर्फ फोर्थ वाला रिलेशन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों की इमेज है और एक ही इमेज है, चारों की एक ही इमेज है। अगर तुम यहां पे देखो तो ये वाले रिलेशन में 4 की इमेज नहीं है, ये वाले रिलेशन में भी 4 की इमेज नहीं है, इसमें भी 3 और 4 दोनों की इमेज नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आया। दिख अब एक मिनट और पॉज करो। जिन बच्चों को बन गया तो वो तो बन गया, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को बन गया उनको बन गया, जिनको नहीं बना, तेरा क्या मेरी जान, तेरा क्या, तेरा कौन ध्यान देगा? तेरा भी मैं ही ध्यान देगा। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से। इससे आराम से, इससे आसानी से शायद ही तू कहीं भी जाके पढ़ ले, तुझे 10 बार कोई शायद नहीं समझाएगा बच्चा। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं कि ए क्रॉस ए तुझे बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है? इसमें से बन जाता है रिलेशन। किस तरीके से बन जाता है? कंडीशन लग जाती है, और इस रिलेशन में भी इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, इस रिलेशन में भी इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। फंक्शन क्या है? इन्हीं रिलेशन में से कुछ स्पेशल, इन्हीं रिलेशंस में से, इन्हीं बहुत सारे रिलेशंस में से, ये सारे के सारे रिलेशन है, इसमें से कुछ होंगे फंक्शंस, कुछ होंगे फंक्शंस। कौन से वाले फंक्शन होंगे? पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होगी और एक ही इमेज होगी, उनको बोलूंगा मैं फंक्शन। ये बात तुम्हें अगर समझ में आ गई मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है? और ये करना तो जानते ही हो, सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में। डन है? चलो दोस्तों, अब ये भी समझ ही गए होगे, डोमेन कोडोमेन रेंज, डोमेन कोडोमेन रेंज, ये भी समझ गए होगे, ये तो तुम्हें पता ही है ना? है ना? अब अपन, अभी तक मैं क्या बात कर रहा था? अभी तक मैं रिलेशन के डोमेन की बात कर रहा था, रिलेशन के कोडोमेन की बात कर रहा था, रिलेशन के रेंज की बात कर रहा था। अब फंक्शन का डोमेन कोडोमेन रेंज भी सेम चीज है। सबसे पहली बात तो ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों चीजें क्या है? सेट्स है। ये तीनों चीजें क्या है? सेट्स है, ठीक है ना? डन है ना भैया? अब जैसे कि एक एग्जांपल लिया, ये है कि नहीं फंक्शन? जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि नहीं फंक्शन? जल्दी से बताओ, तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ जी, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? जो पहला सेट है वो लोगों का है, और जो दूसरा सेट है वो मोबाइल नंबर्स का है उनके। ये फंक्शन होगा कि नहीं? हाँ भाई, हाँ भाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अबे ऋतिक, मानो प्रीति है, प्रीति के, पता है तुम्हें, हम रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं भैया। प्रीति के ना 2 मोबाइल नंबर है, प्रीति के ना 2 मोबाइल नंबर है भैया, सच बता रहे हैं, प्रीति के 2 मोबाइल नंबर हैं। इनको हमको दी है, और एक बहुत गंदी निकली, एक दूसरे वाले को दे दी थी। इसी चक्कर में थोड़ा हमारा प्रॉब्लम हो गया। और तुम्हें पता है एक और है लड़की, उसका नाम है, उसका नाम सीक्रेट है थोड़ा, और तुम समझ जाओ। एक है लड़की, लड़की है, सीक्रेट नाम है थोड़ा, उसका कोई रोल नंबर, सॉरी, उसका कोई मोबाइल नंबर फोन नंबर ही नहीं है भैया। इसका नो नंबर, इसका नंबर ही नहीं है। अरे ऐसा हो सकता है ना भैया कि किसी इंसान का नंबर ही ना हो, उसके पास फोन ही ना हो, नंबर ही ना हो भैया, मम्मी पापा के फोन से इंस्टाग्राम चला रही हूँ, है, समझ रहे हो? और प्रीति के 2 नंबर थे भैया, हो सकता है ना एक आदमी 2 नंबर, तुम्हारे भी तो होंगे। तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ तो लिखो CH, क्लियर है। एग्जाम्पल सही लगा तुम्हें? एग्जाम्पल सही लगा है? मजा आया? छुट्टी, बस छुट्टी कर रहे हैं भैया, टेंशन ना लो, है ना? हाँ सर, कहाँ जाना है? अरे थोड़ा, चलो एनीवे दोस्तों,
जल्दी से यस और नो, जल्दी से। अरे देख, बस बस दो 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 2 मिनट की बात, 2 मिनट की बात करके दिखाइए जरा। कैन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, यस और नो? सोचिए जरा, क्या दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है फंक्शन में? फंक्शन की बात करो, फंक्शन। अबे हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? अरे जनाब, दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, चलेगा मेरे को, फंक्शन है भैया, चलेगा मेरे को, फंक्शन में ऐसा चलता है मेरे को, फंक्शन में ऐसा चलता है मेरे को क्या नहीं चलता? मेरे को ये नहीं चलता, मेरे को ये नहीं चलता क्या, कि मेरे को ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता मेरे को फंक्शन में। एक की दो नहीं होनी चाहिए, एक की दो नहीं होनी चाहिए, दो की एक हो सकती है, समझ रहे हो? एक की दो नहीं होनी चाहिए, दो की एक हो सकती है। हाँ, तो वही लिखा है, क्या दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है? हो सकती है भैया, ठीक है। ये बताइए, कैन वन एलिमेंट हैव टू इमेजेस, यस और नो? क्या एक की दो हो सकती है? क्या एक की दो हो सकती है भैया? नहीं हो सकती है। एक की दो क्या, 3 4 5 6, कुछ नहीं हो सकता भैया। फंक्शन नहीं बोलेंगे, फंक्शन की बात कर, ठीक है ना? इजी है ना भैया, बहुत इजी है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सोचेंगे जरा, सोचेंगे जरा, सोचेंगे जरा, सोचेंगे जरा। हाँ भाई जल्दी से, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बोल बोल के 4 करा दिए हैं। अरे यही हमारा टैलेंट है पर्सनल। कैन अ फंक्शन हैव फीवर एलिमेंट्स इन रेंज देन डोमेन? कैन अ फंक्शन हैव, कैन अ फंक्शन हैव fewer elements in range than domain? fewer मतलब कम, ठीक है। तो क्या किसी फंक्शन में कम एलिमेंट्स हो सकते हैं रेंज में एज कंपेयर टू डोमेन? क्या किसी फंक्शन में कम एलिमेंट्स हो सकते हैं रेंज में एज कंपेयर टू डोमेन? क्या यहां पे ऐसा ऐसा हो सकता है? और ये स्टिल है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, मानो इसकी इमेज भी ये। हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, यस हो सकता है ऐसा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है जहां पर रेंज में कम एलिमेंट्स है, डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स है। रेंज में कम एलिमेंट्स है, डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स है। सोचो बच्चा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यही तो है, यही तो है। तुक्का लगाएगा तो कैसे काम चलेगा? एरो डायग्राम बनाएगा तो चलेगा ना काम? मान तूने एक फंक्शन लिया, एक फंक्शन लिया, चल तूने फंक्शन लेने की कोशिश करी, यहाँ पे कम एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स ले लिए। अब देख क्या तू फंक्शन बना सकता है? यहाँ पे बना सकता हूं फंक्शन, 1 का एक इमेज कर दो, 2 का एक इमेज कर दो, 3 का एक इमेज कर दो। तो ये फंक्शन तो है, सबकी इमेजेस है और एक ही इमेजेस, सबकी इमेजेस और एक ही इमेजेस फंक्शन है, और रेंज में 2 ही एलिमेंट्स है, डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स है, तो हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो सब ये तो आसानी है मेरे ख्याल से, ये तो आसानी है मेरे ख्याल से, है ना? इजी है ना ये तो? डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अरे पूला 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 सेट ए डोमेन होता है, पूला सेट है डोमेन होता है, पूला सेट है डोमेन होता है, पूला सेट है डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है? तो डोमेन पूला सेट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे पूला सेट है डोमेन होता है, यहाँ पे पूला सेट भी कोडोमेन होता है। लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है 1 4 9 16, तो इमेज आती है वो लेंथ होता है, वो लेंथ होता है, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन, फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन, फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन के बारे में